दुनिया में लाखों भूतिया जगहें हैं, पर आज हम भारत के सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घोस्ट जैसी चीजों में रुचि रखते हैं और जो विज्ञान के परे जाने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए है जो साइंस यानी विज्ञान के लिमिटेड दुनिया को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। लाइट बंद करो, एक जगह बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर 9, भानगढ़, राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये एक अबैंडन्ड सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये एक प्रेतवाधित स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है। ऐसा मानो कि वहाँ पर आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम की कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो रॉक ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आके गिर गया और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है और जो मैंने पहले बताया वो औरत जो कि परफ्यूम को लेकर घूमती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती ही है। और एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को वो श्राप मिला है तब से जब भी किसी भी इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश होती है तो वो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को चोट भी लग जाती है। नंबर 8, मसूरी सवॉय होटल। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम है द सवॉय होटल। सवॉय होटल इंडिया की सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। 1911 में इस जगह पर एक रहस्यमयी मौत हुई थी। इस जगह पर एक फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस गर्नेट ओम अपने फ्रेंड के साथ रहने रुकी जिनका नाम था माउंट स्टीफन, और उनकी जो फ्रेंड थी माउंट स्टीफन
उसकी एक अजीब आदत थी, वो रेगुलरली स्पिरिट से कांटेक्ट करती थी अलग अलग प्रथाओं के जरिए। तो उस रात वो लोग रुके और सुबह नॉर्मली उठे और गार्नेट ओम की जो दोस्त थी माउंट स्टीफन वो निकल गई, क्योंकि गार्नेट ओम ने कहा कि तुम निकलो और मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पर बहुत देर हो गई पर गार्नेट ओम अभी तक नहीं आई। वापस आने के बाद माउंट स्टीफन ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उनकी फ्रेंड ने तुरंत लोगों से मदद मांगी और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि वो अंदर ही रूम में मरी हुई है। और सबसे अजीब बात ये थी कि रूम अंदर से बंद था और कोई दूसरा इंसान उस रूम में था ही नहीं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उनके शरीर का परीक्षण कर रहा था उसकी भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आज तक, जी हाँ, आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली उस दिन उस रूम में आखिर हुआ क्या था। और इसी घटना के चलते बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गार्नेट ओम की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। जो गेस्ट्स वहाँ पर रुके हैं वो ये देखते हैं कि कभी कभी रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, रूम के अंदर की चीजें एक अजीब तरीके से अपने आप ही हिलने लगती है। बहुत लोगों ने एक औरत को भी देखा है जो कि वहाँ की सीढ़ियों और कॉरिडोर में घूमते रहती है। और जो लोग वहाँ रात गुजारते हैं वो लोग ये भी रिपोर्ट किए हैं कि उन्हें इस होटल में अजीब से डरावने सपने भी आते हैं। डरावने सपने के साथ साथ लोगों के मन में एक फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग जो ये कहती है कि कोई तुम्हें देख रहा है। बहुत लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि उनकी जो फ्रेंड थी जो कि भूतों से कांटेक्ट करती थी वो एक रात पहले किसी आत्मा को इनवाइट कर दी थी और लोगों का ये मानना है कि यही वो वजह है जिसके चलते उसकी मौत हो गई। नंबर 7, NH-17 हाईवे, गोवा। मुंबई को गोवा और गोवा को मुंबई जोड़ने वाला एक रास्ता है, एक नेशनल हाईवे NH है, NH-17, नेशनल हाईवे 17। भूतिया रास्तों की कहानियाँ तो आपने बचपन से ही सुनते आया होगा, पर ये है असल दुनिया का भूतिया रास्ता। दिन के समय तो ये एक नॉर्मल रोड की तरह दिखता है, पर रात आते आते सीन बदल जाता है। इस हाईवे को लेकर एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है। एक रात एक कपल इसी रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक कार का म्यूजिक प्लेयर अपने आप ऑन ऑफ होने लगा और एक रहस्यमयी तरीके से कार का वाइपर भी ऑन ऑफ होने लगा। वो इंसान कार का बैलेंस खोने लगा। फिर उस कपल ने कार को एक जगह रोक दिया और वो आदमी चेक करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, सिस्टम में क्या गड़बड़ी आ गई है। तभी अचानक एक रहस्यमयी तरीके से कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक रहस्यमयी तरीके से लॉक हो गया। सडनली उनका फोन का सिग्नल भी लॉस्ट हो गया और इसके चलते वो हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। आधे घंटे बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया, पर उसी समय अचानक से जो फीमेल थी उनके नेक में एक रेड मार्क आ गया। ऐसा मार्क जिसे देखने से लगता है जैसे कि किसी ने स्क्रैच कर दिया हो। ये सब उनके आंखों के सामने हुआ और उस समय उनके बदले कोई नहीं था। तो फिर आखिर कौन सा एंटिटी था जो ये सब कर रहा था, ये आज तक अनसुलझा है। कई लोगों ने तो ये भी अनुभव किया है कि इस पूरे रास्ते पर जगह जगह पर कई औरत लिफ्ट मांगती है, पर लोगों का ये कहना है कि जिसने अनजान औरतों को लिफ्ट दिया वो कभी भी जिंदा नहीं बचा, चाहे वो कोई औरत हो या घोस्ट हो। रात के समय हमें किसी अनजान इंसान को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। नंबर 6, टनल नंबर 33, शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33। इसके अंदर से ट्रेन के ट्रैक्स गुजरते हैं। ज्यादातर लोग जो इस टनल के अंदर जाते हैं वो लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर जाने पे उन्हें अजीब सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। बहुत लोगों को इस टनल के अंधेरे में एक ऐसा क्रिएचर दिखाई दिया है जिसका रूप ऐसा लगता है कि ये हमें बाहर की तरफ देख रहा है। लोग बहुत सारे अनजान फोर्सेस को यहाँ पर अनुभव करते हैं और रात को अजीब अजीब आवाजों का अनुभव करते हैं। जब ये टनल आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1889 में बना था, तब इसे बनाने का प्रोजेक्ट कैप्टन बैरोग ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पैसों की कमी के वजह से और बहुत काम के प्रेशर के वजह से। पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लास्ट डेट भी तय हुआ था कि इतने डेट तक इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। जब ये इस टनल के प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए, तब उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बहुत भारी रकम इनके ऊपर फाइन लगा दिया। इस घटना ने बैरोग के कैरियर को खत्म कर दिया और उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्ज के ऊपर एक और भयंकर फाइन आ चुका था।
और इस घटना के चलते वो डिप्रेशन में चले गए और वो डिप्रेशन इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने ठीक इसी टनल के सामने आत्महत्या कर लिया। उस टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बैरॉग ने खुद किया था और उनके इस अजीब मौत के चलते शिमला के निवासी ये कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल को हॉन्ट करती है। एक ऐसा टनल जिसके आधे पार्ट को उन्होंने बनाया पर उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मौत मिला, उन्हें न्याय नहीं मिला। ये कहानी तो समझ आती है पर बैरॉग की आत्मा के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने कई फीमेल एंटिटीज को भी देखा है। एक बार एक इंसान ने एक औरत को देखा जो कि भागते भागते इस टनल के अंदर गई और जब उस इंसान ने उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत अंदर भागा तब अंदर कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो औरत किसी मुसीबत में होगी पर अंदर जाने के बाद तो उसे इस बात पर शक होने लगा कि वो एक औरत भी थी या फिर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी। नंबर 5, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग वेस्ट बंगाल के कैपिटल सिटी कोलकाता में मौजूद एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तब इस बिल्डिंग में कई कत्ले हुई, कई ब्रिटिश कर्नल की मौत हुई। कहा जाता है कि जिन ब्रिटिश कर्नल की कत्ल इस बिल्डिंग में हुई थी वो आज भी इस बिल्डिंग में घूमते हैं। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ पर लोग काम भी करते हैं, पर मैंने कहा सिर्फ दिन के समय। आज भी चीखें और अजीब सी आवाजें रात के समय आती है और दिन के समय चिल्लाने की आवाज सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। इस बिल्डिंग का जो तीसरा फ्लोर है ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। जो स्टेशनरी रूम होता है जिसमें यूजलेस चीजें और बाकी स्टॉक रखी जाती है, उस रूम में जब भी कोई जाता है तब उन्हें एक अजीब सी एंटिटी की प्रेजेंस फील होने लगती है। अचानक से हेडेक होने लगती है। लोगों का मानना है कि ज्यादातर कत्ले इसी रूम में हुई थी। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बिल्डिंग को पूरे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं। नंबर 4, ब्रिजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है ब्रिजराज भवन। ये हवेली 1830 में बना था, मतलब अभी लगभग 190 साल पूरे होने वाले हैं इस हवेली के। लोगों का मानना है कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मा घूमती है और उसका नाम है मेजर बर्टन। ये एक सैन्य ऑफिसर थे ब्रिटिश के। अभी इस पैलेस को एक होटल के रूप में बदल दिया गया है और आप यहाँ पर रुकने के लिए रूम भी बुक कर सकते हो। पर जैसा कि कहा जाता है बिना आग के धुआं नहीं उठता। लोग इसे सालों से हॉन्टेड बोलते आ रहे हैं। लोगों के अनुभव के हिसाब से और जो स्टाफ इस जगह पर काम करते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर अक्सर 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और अजीब सी चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। रात के समय यहाँ धुंधली फिगर्स यहाँ के कमरों में दिखाई देती है। इस पैलेस की कहानी ये कहती है कि इस पैलेस में मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे रहते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश राज होने के चलते जगह जगह विद्रोह होने लगते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के समय कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती थी और गर्म माहौल में जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे जैसे मेजर, वो लोग कोटा में ही रहते थे। विद्रोह से बचने के लिए मेजर बर्टन और उनके 2 छोटे बेटे कोटा में रहने आए, पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो रात था 15 दिसंबर 1857। अचानक से हजारों लोगों की टोली मेजर बर्टन के इस पैलेस के तरफ बढ़ने लगी। दूर से ही इस चीज को देखकर गार्ड्स ने मेजर को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि एक बहुत बड़ी भीड़ इस घर के तरफ आ रही है। मेजर को लगा कि ये लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आ रहे होंगे, पर अचानक से हिंसा शुरू हो गई। इस चीज को देखकर मेजर बर्टन अपने दोनों बेटों को लेकर सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप गए, ये सोच के कि गार्ड्स इन लोगों को रोक देंगे। पर लोग आखिरकार ऊपर वाले कमरे में गए और इन तीनों लोगों को घसीट कर नीचे ले आए और घुटनों के बल बैठने को कहा और मेजर बर्टन को तुरंत मार डाला और यहाँ तक उनके दोनों बेटों को भी मार दिया गया। लोगों का ये मानना है कि मेजर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था, सिर्फ उसे अगर मारा जाता तब कुछ भी नहीं होता, पर बिना वजह के हिंसा में उनके बेकसूर बेटों को क्यों मारा गया, ये बात उनकी आत्मा को आज भी शांत रहने से रोक रही है। अचानक से हुई इस मौत के बाद मेजर बर्टन की आत्मा इस पैलेस में भटकना शुरू हो गई, लोगों का ये कहना है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक इन मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद ये जीपी ब्लॉक भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस बिल्डिंग को दशकों से हॉन्टेड माना गया है। बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया
किया है कि वो एक लड़की को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के छत पर बैठी रहती है और अचानक से गायब हो जाती है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत हमेशा इस बिल्डिंग के अंदर आती जाती रहती है। और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी साइटिंग ये है, जो भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं और जो भी लोग इस बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ये देखे हैं कि बिल्डिंग के अंदर 4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं और जैसे ही उस रूम में लोग देखने जाते हैं वैसे ही ये गायब हो जाते हैं। और बिल्कुल यही 4 लोग वाली सीन और बहुत लोगों ने देखा है। बाकी जगह की कहानियों से अलग इस बिल्डिंग की अजीब बात यह है कि आज तक कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये पता नहीं लगा पाया कि ये 4 लोग आखिर है कौन जो कि दिखते हैं और गायब हो जाते हैं। इस जगह की कोई कहानी भी नहीं है जो कि ये एक्सप्लेन कर सके। ये जीपी ब्लॉक इतना डरावना है कि ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग के पास वाली सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहते। नंबर 2, मालचा महल, दिल्ली। दिल्ली के इस मालचा महल में रात को क्या दिन में भी यहाँ लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने अजीब एंटिटीज को यहाँ पर टहलते हुए देखा है तो कई लोगों ने चिल्लाने की आवाजों को सुना है। साल 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने इस मालचा महल को बनवाया था। उन्होंने इसे एक शिकारगाह के तौर पर बनवाया था, यानी जब वो शिकार करने जंगल में जाते थे तब वो इसी जगह पर ठहरते थे। ये महल पिछले लगभग 700 सालों से वीरान था। ये महल एक खंडर बन चुका था, पर 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आई। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के साथ बेगम विलायत महल का कुछ डिस्प्यूट हो गया था और बहुत मुश्किल के बाद उन्हें इस महल पर मालिकाना हक मिला। हक मिलने के बाद वो अपने फैमिली के साथ इसी महल में रहने लगी। करीब 700 साल बाद घास, पेड़ पौधे, जंगल और टूटे हुए पार्ट वाले महल में आखिर ये यहाँ कैसे रहती होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1985 के समय में भी इस महल में न कोई बिजली था और न ही कोई पानी सप्लाई, पर इन सब के बावजूद भी वो इस महल में रही। कहते हैं कि वो अपना कनेक्शन इस दुनिया से काट ली थी। इनकी एक बेटी थी और एक बेटा था और ये तीनों इस महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शायद उन्हें इस महल से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बेगम विलायत महल अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करती थी, पर एक वक्त ऐसा आया जब सारे गहने खत्म हो गए और सदमे के चलते 1993 में विलायत महल ने खुदकुशी कर ली। और यहाँ पर रहस्य शुरू होता है। विचारक इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि वो रहने के दिक्कत के चलते खुदकुशी की या फिर कोई रहस्यमयी एनर्जी थी जो उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दी। करीब 4 साल बाद उनकी बेटी की भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और हाल ही में इस बिल्डिंग के लास्ट वंशज इन तीनों की मौत इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। इसलिए ये माना जाता है कि बेगम विलायत महल, उनकी बेटी और उनके बेटे, इन तीनों की आत्मा आज भी इस मलचा महल में मंडराते हैं। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस स्टेशन से इतने खौफ में हैं कि जब रात को 10:30 बजे यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई रहस्यमयी सी चीज है जो उन लोगों को अपने तरफ टानती है जो कि आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके के लगभग 80% आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यही मानना है कि इतने सारे आत्महत्याएं यही वो कारण है जिसके चलते इस जगह पर इतनी आत्माएं घूमती हैं। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर्स और यहाँ के कर्मचारी सब यहाँ पर अजीब सी प्रेजेंस को फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। लोगों का कहना है कि स्पेसिफिकली यहाँ पर उन लोगों को धुंधला सा साया दिखता है जो कि इंसान के शेप का होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड रोड है जो कि राजस्थान में मौजूद है। मैं आज लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमने जो चैलेंज लिया है, ठीक है, रुकने का। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। भाई गाड़ी पीछे लो भाई। ओ भाई कहाँ जाए यार, समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी भाई वही जगह है जो मैंने बोला ना, ये बहुत डरावनी जगह है। वहाँ पे दोस्तों सामने कुछ चीज है जानवर भाई। भी हो सकता है वहाँ पे। ओ भाई वही गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ, यहाँ पर बहुत कुछ है। ओ भाई भाई दोनों तरफ भाई वो सामने वो उड़ रही है, हवा में उड़ रही है वो। भाई
ओए भाई भाई जूम करो उसको। वोरी दोस्तों, वोरी चीज ये देखो भाग के गाड़ी की तरफ हो। गाड़ी बैठो तो पीछे वाली चीज छोड़ दो, पीछे वाली। ओ भाई, वो पास आ गई यार वो। ओ भाई दोस्तों सामने आपको एक लोकेशन दिखाई दे रही है, देखो भाई। सैम भाई दिख रहा है आपको? ओ भाई पेड़ देखो, पेड़ कैसे टेढ़े हो रखे हैं। इधर देखो सामने, ओ भाई क्या हाल है रास्ते का यार। देखो भाई साथ में ना नहर है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये तो नीचे है, ये देखो इसे सामने है वो रोड जिसको आज हम शूट करने आए हैं। पता नहीं क्या बात है, हम बात कर रहे हैं और गाड़ी के शीशे के अंदर और बाहर धुआं जमा हो रहा है। ठंड इतनी नहीं है, फिर भी है हल्की फुल्की। सामने का व्यू देखो भैया, लग रहा है कि नहीं खतरनाक भाई? भाई पूरी खतरनाक रोड है। भाई थोड़ा जोर से बोलना, दोस्त कहते हैं कि आवाज कम आती है। और आपको लग रहा है कि यहाँ पर आज कुछ मिलेगा अपने को? खतरनाक रोड है भाई, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। लेकिन जंगल ही है एक तरफ, दोनों तरफ नहर के, उस तरफ और इस तरफ। दोस्तों जंगल है ये, बहुत भयानक। ये साइड में कमरा भी बना हुआ है। भाई क्या है भाई ऊपर? ये क्या है? वो देखो कुछ बैठा ऊपर। वो उड़ के क्या अभी बैठा है। उल्लू है शायद। हाँ भाई ये क्या? बैठा है, अभी इस तरफ ही देख रहा है। ये ऊपर कुछ है। भाई यार देखो कैसे आगे देखो, रोड देखो, जंगल देखो यार। कैमरा ना दोस्तों हॉन्टेड लोकेशंस पे फोकस छोड़ देता है, पता नहीं उसकी क्या वजह है यार। हमने बहुत सारे कैमरे चेंज कर लिए हैं, डीएसएलआर से भी शूट किया है पहले, वो भी खराब हो गया था। 2 से 3 बार आपने वीडियोस में देखा होगा यार, चलती वीडियो में। भाई कितनी खतरनाक रोड है ये। समझ में नहीं आ रहा यार कितना डीप है ये आगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ज्यादा गहरा हो रहा है। भाई ये रास्ता बंद भी हो सकता है आगे, क्योंकि जाने की जगह तो नहीं है इधर, हम जिधर आए हैं। रास्ता तो नहीं लग रहा है यार, ये कुछ भी हो सकता है भाई, क्या कह सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी पेड़ गिरा हो सकता है, आगे बंद हो सकता है रास्ता। इतने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। कैमरा यार बार बार ना फोकस से आउट हो रहा है। ये क्या चीज है? नीचे कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या है यार।
अच्छा, इस रास्ते की एक मैं आपको खासियत मान लो या बुरी चीज मान लो कि दोस्तों यहाँ पर सारे पेड़ सूखे हुए हैं भाई, ज्यादातर दिख रहे हैं आपको, पेड़ सूखे हुए हैं। और जहां पर सूखे पेड़ होते हैं कहते हैं कि इन चीजों का आवास ज्यादा होता है। भाई सामने वहम पड़ रहा है या कुछ है, ऐसा लग रहा है कुछ है। अच्छा दोस्तों, इस लोकेशन की स्टोरी मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। भैया बाहर आए, लाइट ले आए साथ में, आ जाओ बाहर आओ। गाड़ी चालू है, 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, चलती गाड़ी में अच्छा रहेगा। हाँ, लाइट मैं पकड़ लेता हूँ, आप कैमरा लेके आओ ध्यान से। दोस्तों लाइट ये रही हाथ में, इसको कैमरे के ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि पहले हम गाड़ी की लाइट में शूट कर रहे थे और गाड़ी के अंदर अगर हम कैमरे वाली लाइट ऑन करते हैं ना तो रोशनी हमारी साइड डाइवर्ट होती है, तो क्लियर नहीं दिख पाता। कैमरे के ऊपर लाइट लगा रहे हैं। पकड़ना है, मैं ना गाड़ी बंद कर, आपकी आवाजें आ रही है, चेक करवाते हैं। ओ भाई ओए, कोई आवाज आई है? हाँ भाई, पेड़ के ऊपर से यार। ओए भाई, ये वो क्या है पेड़ के अंदर ऊपर? क्या है भाई यार, कुछ ना कुछ तो है सामने ऊपर। पेड़ों पे ना आंखें चमक रही है, ऐसा लग रहा है। भाई आवाज आ रही है यार, किस चीज की? कुत्तों की आवाजें तो आ रही है मेरे को। ओए भाई, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही? आप इधर आओ। अब आई आवाज, आई। ध्यान से सुनो भाई, इस साइड से आ रही है। हाँ भाई, ऐसा रास्ता आपने देखा नहीं होगा। ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड रोड है जो कि राजस्थान में मौजूद है। मैं आज लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमने जो चैलेंज लिया है, ठीक है, रुकने का। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि रात को इस रास्ते से जो भी गुजरता है, कोई गाड़ी, कोई साधन, कुछ भी, उसके आगे पीछे चीजें मूवमेंट करती हैं, घूमती हुई दिखाई देती हैं। कितनी सच बात है वो तो हम देखेंगे। इस रास्ते को एक बार मैंने पहले विजिट किया था, शायद 1 या 2 बार। तब से और अब में बहुत चेंज है भाई, आप देख रहे हो भाई। हाँ भाई, मुझे याद नहीं है कि आप मेरे साथ थे या कोई और भाई था, वो मुझे यहाँ पर लेके आया था। आगे भाई, आप पास रहो, इतना आगे मत जाओ। देखो भाई, ओ भाई ये क्या यार,
भाई इधर यार, ऐसी भाई। लोकेशन आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी आज तक। भाई यार कितनी यार खतरनाक जगह है भाई। कौवे बोल रहे हैं रात को। थोड़ा आगे हो। भाई, रात को कौवे को आप समझ रहे हैं उनका बोलना क्या है? हाँ भाई। ओए, ओ भाई, ओए भाई यार, भाई आवाज आ रही है। पीछे घुमा के दिखा दो। ओए ओए ओए, भाई आवाज आ रही है यार। पीछे दिखाओ, पीछे 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 पीछे। वो तो अपनी गाड़ी की लाइट चमक रही है। ऐसी खतरनाक जगह देखी नहीं है आज तक। नहर के अंदर वाली साइड करना, इधर इधर। यहाँ पे सांप और जहरीले जानवर हो सकते हैं भाई इनके अंदर। भाई यहाँ तो जंगली जानवर ही हो सकते हैं, जैसी ये जगह है। पता नहीं यार क्या होगा हमारे साथ यहाँ पे दोस्तों, कुछ पता नहीं है। वरना यार भाई बहुत कुछ हो रहा है भाई। हाँ भाई यार, कितनी डरावनी जगह भाई यार। समझ में नहीं आ रहा यार क्या। हाँ भाई बिल्कुल। ओ भाई, ओ भाई, ओ तेरी, भाई भाई कैमरे में आ रहा है। हाँ भाई, भाई ये वही जगह है जो मैंने बोला था, ये बहुत डरावनी जगह। वहाँ पे दोस्तों सामने कुछ चीज है जानवर भाई। भी हो सकता है वहाँ पे। ओ भाई, वही गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ। यहाँ पर बहुत कुछ है। भाई, ओ भाई, भाई 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 दोनों तरफ भाई, वो सामने को वो उड़ रही है, हवा में उड़ रही है वो। भाई, ओए भाई, भाई जूम करो इसको, जूम करो। ओए आवाजें आ रही है, आवाजें। भाई वाह, ओए ओए भाई, ओ तेरी, ओए ओए, भाई, वो दोनों साइड से आवाजें कर रही है ना। ओ भाई, ओ यार, ये आवाज देखो, और तीसरी आवाज भी आ रही है भाई। भाई भाई, एक और करो, अच्छा ये देखो भाई, तीसरी आवाज भी आ रही है। अब देखना, एक, ये बोलेगी, ये देखो, कौवे की आवाज आई, कौवे की। दोस्तों हमारे दोनों साइड को चीज है। ये दिखाओ, इधर दिखाओ पहले। वो है सामने। हाँ भाई, इधर दिखाओ, एक ये नहीं, एक वोरी सामने। इधर वोरी सामने। ओ भाई, दोनों साइड हमारे कुछ ना कुछ है, बीच में गाड़ी खड़ी है। ये मोस्ट हॉन्टेड रोड ऑफ इंडिया है। ओए कौन हो? भाई, भाई पीछे से भी आवाज आ रही है।
अरे बोरी 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 भाई। अपने सामने है वो। भाई अब क्या करें यार। ओए कौवों की आवाज भी आ रही है। दोस्तों डरे नहीं है, वही खड़े हैं। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। भाई नहीं गए। भाई ये तो ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही है। नीचे से आवाजें आ रही है। भाई ध्यान रखना दोनों पास में ना आ जाए। ओए हम आपको परेशान करने नहीं आए, आप कोई भी है। हम आपको देखने आए थे इस रास्ते पे। आवाजें सुन रहे हो? हाँ भाई। भाई वो मुड़ के देख रहे, मुड़ के देख भाई रहे, भाई मुड़ के देख भाई रहे, मुड़ के भाई मुड़ के पीछे मुड़ के। चलो, पीछे पीछे आओ भाई। भाई गाड़ी की तरफ चलो, भाई चलो भाग के गाड़ी की तरफ हो। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। तो पीछे वाली चीज छोड़ दो, पीछे लगी। ओ भाई वो पास आ गई यार वो। वो ओ भाई ओए भाई गाड़ी बंद करो फटाफट फटाफट। भाई लाइट ऑन करो गाड़ी की। वो भाई कहाँ गई वो गायब हो गई। अरे वो गायब हो गई, गायब सामने। हाँ भाई देखो कैमरा ऊपर करो, कैमरा। दोस्तों अरे भाई कैमरा ऊपर रखो। दोस्तों इसकी लाइट खोल रहे हैं, वो चीज सामने नहीं, एक बार दिखा दो। अरे यार कैमरे को क्या हो गया। गाड़ी के शीशे ऊपर कर लो, गाड़ी को लॉक लगा लो। भाई कुछ भी हो सकता है हमारे साथ यहाँ पे। भाई क्या हो गया इसको। हाँ, खोल के अब रखो। दोस्तों लाइट पकड़ दो आप। समझ भी नहीं आ रहा भाई। सामने वो दोबारा आ सकती है, हैं? हाँ भाई क्या पता। दोस्तों हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। भाई यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं। यार कितनी खतरनाक रोड है ये। भाई बहुत खतरनाक रोड है यार। भाई 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 वो चीज सामने देखो भाई, आपका ध्यान किधर भाई। ओए 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 ओए। भाई गाड़ी पीछे लो भाई। ओ भाई कहाँ जाए यार, समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी भाई यहाँ पे कोई मुड़ने का रास्ता भी नहीं है। दोस्तों आज इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड रोड पर फंस गए हैं। जो चैलेंज दिया था वो हमें परेशान कर रहा है। वो पीछे कैसे ले भाई, पीछे भी तो वो है। गाड़ी कहाँ से घुमाऊं मैं। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करूं मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे बैग कहाँ से होगी। भाई यहाँ पे नहीं है रास्ता, थोड़ा पीछे लो और पीछे लो थोड़ा। सामने 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 दोस्तों, सामने। जान प्यारी होती है सबको। ये देखो, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई इसका रूप देखो यार, वो बार बार सामने आ रही है। भाई
पीछे तो वो भी है। भाई इस साइड रखो थोड़ा, उस तरफ नहर है ना। तो गाड़ी चलानी बड़ी मुश्किल है इस रास्ते पर, बैक तो हो ही नहीं पा रही क्योंकि दोनों साइड बहुत कांटेदार झाड़ियां हैं। भाई 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 वो पीछे अपने, वो पीछे 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 पीछे, मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों। वो देखो, वो देखो, वो भाई 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 वो पीछे देखो, इस शीशे में दिख रहा है। वोरी 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 दोस्तों, वोरी वोरी पीछे, और वो भाई वोरी वोरी वोरी, मैंने कैमरा पीछे किया हाथ से। वो गाड़ी कैसे निकालेंगे यार दोस्तों, वो पीछे अभी वो देखो, और ये पास आ रही है वो गाड़ी के, वो देखो वो देखो। भाई क्या करें भाई यार, वो सामने एक सामने भाई, एक पीछे यार। वो यार ऐसा कभी हो ही नहीं, वो अपने भाई यार, वोरी 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 दोस्तों, वोरी वोरी चीज ये देखो पास आ रही है दोनों गाड़ी के यार। भाई क्या करें अब भाई, कैसे बैक कैसे लें गाड़ी को, कोई और रास्ता भी है निकलने का यहाँ से। वो अभी भी सामने है, वो अभी भी सामने है। ये तो फंस गए भाई, ये अपने को लगता है मार के रहेंगे आज। हाँ भाई यार क्या करें यार समझ में नहीं आ रहा कुछ भी दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो मैं गाड़ी चढ़ा देता हूँ उस पे। वो पीछे आ रही है, पीछे पीछे भाई अपने। भाई लाइट ऑन करो, लाइट 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 दिखाता हूँ मैं आपको। लाइट ऑन करो आप, मेरे हाथ में कैमरा है दोस्तों। लाइट 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 दो, लाइट दो मेरे को ऑन करके। ये देखो, एक मिनट दोस्तों, डरना नहीं है आज, आपकी दुआएं साथ में हो रही। वो देखो भाई, कैमरा और ये लाइट पकड़ो, इसको लगाओ, ये लगाओ ऊपर। वो देखो, बोरी 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 दोस्तों, वो रही। जूम करके दिखाओ। ओ भाई कैमरा कट हो गया अपने आप अभी। हाँ भाई कैमरा कैसे कट हो गया ये, पता नहीं भाई यार। दोस्तों अभी कैमरा ऊपर लाइट लगा रहे थे, जूम कर रहे थे, कैमरा कट हो गया भाई। जूम करके दिखाओ, ये देखो कैमरा बार बार कट हो रहा है यार। ओए क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है। ओए यार कैमरे में क्या लग रही है भाई। वो हम आपको परेशान करने नहीं आए भाई। वो साइड भी है, दिखाओ दिखाओ, ऊपर से दिखाओ, दिख रही है। हाँ भाई यार, भैया अपनी साइड आ रही है भाई। गाड़ी में आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ। एक मिनट भाई, जल्दी आओ भाई, जल्दी। ये लाइट बंद कर दो, ये वाली भाई। पकड़ो भाई आगे धुंध जमा हो गई यार। हाँ भाई, अपने गाड़ी निकालते हैं, चढ़ा देंगे जो भी आया। वो कहाँ पे गई, वही नहीं, कहाँ पे गई वो, ऊपर पेड़ देखो यार। देखो कितने खतरनाक पेड़ है भाई। वो ये देखो, ये ऊपर वाला, ओ भाई वो ये देखो, वो कहाँ गई भाई। आगे रास्ता देखो यार, मेरे भाई। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो यार, ऐसा रास्ता आपने आज तक नहीं देखा होगा कहीं। कमेंट करोगे दोबारा आऊंगा। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड रोड है ये, दोनों तरफ से वो हमारे आगे पीछे हैं, ठीक है भाई। फोन साइलेंट कर दो प्लीज, हमें पता नहीं है कहां से मुड़ना है, क्या है भाई। यहाँ से बैक टर्न हो सकती है गाड़ी। भाई यहाँ से हो जाएगी। भाई देखो, वो ये भी आगे जा रहा है रास्ता कहीं भाई। चलो दोस्तों, यहाँ से निकल रहे हैं, कैमरा ऑन करेंगे आगे चलकर, ठीक है।
अगर कुछ रिकॉर्ड हुआ वो भी ऐड करेंगे। दोस्तों गाड़ी पीछे खड़ी है, हम वहां से निकल के थोड़ा बाहर आ गए हैं। ये कौवे बोल रहे हैं, क्या आवाज आ रही है मैं पता नहीं। भाई आगे आ जाओ, आगे 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 आगे। हमने पेड़ देखो कितने खतरनाक है यार। बोलने की आवाज आई है भाई। भाई आपको आ रही है? हाँ भाई। दोस्तों वीडियो को शेयर करना। ओ भाई भाई भाई, ये कोई जानवर नहीं है भाई। आपको कुछ दिख रहा है क्या कैमरे में? नहीं भाई। ओ भाई कौवे भी बोल रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करे। भाई सामने मुझे कुछ चीज लग रही है भाई, मानो या ना मानो, सामने रोड पे चमक रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं भैया, गाड़ी में बैठो फटाफट, देखी जाएगी जो।